हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया जाता है या फिर पे करते हैं उसको फ्यूचर में। तो अगर हमने किसी पार्टनर को फ्यूचर में अमाउंट पे करना है तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो समझते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट के सभी एस्पेक्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद मी। हम लोगों ने पढ़ा था एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसीए, जिसमें अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उस केस में या तो हम उसे कैश पेमेंट करते हैं, इज दैट क्लियर, या फिर उसके बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो सपोज कीजिए एक पार्टनर है जेड जो रिटायर होता है, राइट। तो जेड के बैलेंस को हम लोग पे ट्रांसफर कर देते हैं जेड्स लोन अकाउंट में, इज दैट क्लियर। बट कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रिपेयर लोन अकाउंट फॉर रिटायरिंग पार्टनर। सो रिमेंबर वन थिंग कि अगर हमने पार्टनर का लोन पे करना है, इट मींस वहां पर होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। गॉट इट। एंड फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट 6% पर एनम, राइट। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो, गॉट इट। और अगर एब्सेंट नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप डीड, इज दैट क्लियर। तो नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होता है। अगर गिवन होगा तो आप उसी रेट को चार्ज करेंगे, और अगर गिवन नहीं होगा तो आपको अपनी तरफ से 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर, राइट। तो जब भी किसी पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट होता है तो क्वेश्चन में इट मे गिवन कि इंस्टॉलमेंट ईयरली भी हो सकती है या फिर हाफ ईयरली और एंड पर क्वार्टर भी हो सकती है। सो इसमें जब भी किसी पार्टनर के लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होंगी, एक होगा प्रिंसिपल अमाउंट और एक होगा इसमें इंटरेस्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने के दो सिंपल से रूल हैं कि इंस्टॉलमेंट बनती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट से, और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो इस पूरे लोन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ए क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जेड रिटायर ऑन 1st April 2024. The amount payable to Z was rupees 3,60,000. It was decided that the amount will be payable him at 4 half-yearly equal installments, and interest on loan to the partner will be charged at 10% per annum. So, students, we have payable to Z 3,60,000 की हमारी टोटल अमाउंट है जो हमने Z को पे करना है, राइट। एंड 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। सो ईच इंस्टॉलमेंट विल बी 3,60,000 अपॉन 4, यानी कि 90,000, इज दैट क्लियर। तो इस केस में जितने भी इंस्टॉलमेंट है, ड्यू अमाउंट को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करके पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी 90,000, इज दैट क्लियर। सो बच्चों, ये वाली अमाउंट
आती कहां से है? ये अमाउंट है जेड का कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस। तो इस कैपिटल अकाउंट के फाइनल बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे जेड के लोन अकाउंट में। इज दैट क्लियर? अगेन जेड का लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो जो कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर होगा दैट विल बी क्रेडिट साइड, और वैसे भी क्रॉस रूल के हिसाब से बैलेंस कैरी डाउन आता है इस साइड, तो उसको ब्रॉट डाउन करेंगे राइट हैंड साइड में। एंड आवर फर्स्ट ईयर विल बी 24-25। नाउ अप्रैल 1st, सो अप्रैल 1st को हम बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से, तो यहां पर आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट ट्रांसफर विल बी 3,60,000। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,60,000। इट मींस इस पूरे 3,60,000 पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, राइट? और क्योंकि इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। सो फर्स्ट इंटरेस्ट विल बी 18,000। अगेन इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, तो ये भी आएगी क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 18,000, राइट? एंड इट विल बी ड्यू ऑन एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। इट मींस अप्रैल से लेकर 6 मंथ्स होते हैं, सितंबर 30, राइट? और सितंबर 30 को ही हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जेड को टू बैंक और कैश, व्हाटएवर यू कैन टेक। और जो इंस्टॉलमेंट पे होगी 90,000 प्रिंसिपल के और 18,000 इंटरेस्ट का। So 19,000 plus 18,000, it means 1,08,000. Is that clear? Right? So outstanding for second installment. So बच्चों 3,60,000 में से हमने पहला प्रिंसिपल पे कर दिया है 90,000 का। इट मींस जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा दैट विल बी 2,70,000। सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा 2,70,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, and this comes and interest will be 13,500. So next instance ड्यू होगा सेम ईयर में March 31st आफ्टर 6 months बाय इंटरेस्ट अकाउंट and it will be 13,500 and March 31st को we will pay second installment और second installment होगा principal amount will be 90,000 and now this time interest is 13,500, so 13,500 and so the amount will be 1,03,500, right? So अब हम करेंगे इस लेजर को बैलेंस and balance will be 3,91,500 और इसमें से माइनस करेंगे, so we will have 1,80,000 और March 31st को हम इसको करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। Now next year will be 25 to 26 और अप्रैल 1st को इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हम लोग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, राइट? सो स्टूडेंट्स ये तो था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए
दिस वॉज सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और आउटस्टैंडिंग फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट we have 1,80,000, right? So थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, एंड दिस कम्स 9,000. गॉट इट? और ये इंटरेस्ट होगा आफ्टर 6 months, यानी कि September 30th को बाय इंटरेस्ट अकाउंट इट विल बी 9,000, राइट? एंड September 30th को हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी टू बैंक 90,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 9,000 का होगा हमारा इंटरेस्ट. So 9,000 and it will be 99,000. Is that clear? And ये था फर्स्ट ईयर का. दिस वाज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 180 में से 90,000, 180 में से 90,000 का प्रिंसिपल वी हैव पेड. सो बैलेंस अमाउंट विल बी 90,000. अब इंटरेस्ट 90,000 पर कैलकुलेट होगा, एंड दिस विल बी 10/100 इंटू 6/12, एंड दिस कम्स 4,500. राइट? सो फाइनल इंस्टॉलमेंट विल बी पे ऑन March 31st टू बैंक. 90,000 का प्रिंसिपल है, 4,500 का इंटरेस्ट है. So 94,500, राइट? और लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा March 31st का बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,500. So 500 1,93,500, 1,93,500. स्टूडेंट्स, अब इसमें से कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए क्योंकि लोन यहां पर कंप्लीट हो गया है. सो बैलेंस कैरी ऑन में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. बस आप सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि जब भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट की, तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल माइनस करते हैं, न कि पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट. इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए रिटायरमेंट के केस में, तो उसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा. बी केयरफुल अबाउट कि इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, एनुअली है, या फिर क्वार्टरली है. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned